नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। साथियों, इस समय हम लोग DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग 3 वीडियोज में लगभग 75 प्रश्नों के प्रारूप को समझ चुके हैं। साथियों, आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही लाभदायक है। इसमें बहुत ही क्वालिटी के प्रश्न रखे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखे जा रहे हैं, जो हमें आगे चल कर के बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आइए साथियों, हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते। सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है। आप ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, छात्र के अभिभावकों को कहेंगे कि वे छात्र को सबक सिखाएं। बी, छात्रा की शिकायत को नज़रअंदाज कर देंगे। सी, छात्रा को शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे। छात्रा के ऐसे व्यवहार की निंदा तथा भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे तथा लिंग संवेदनशीलता सिखाएंगे। और डी, छात्र में कोई गलती ढूंढेंगे जिससे के कारण छात्र सहपाठी उसे तंग करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संबद्ध तथ्यों तथा अवधारणाओं का नेटवर्क जिससे हमारा लौकिक सामान्य ज्ञान निर्मित होता है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन ए, प्रसंग स्मृति। बी, सुस्पष्ट स्मृति। सी, अंतर्निहित स्मृति। और डी, अर्थगम स्मृति। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अर्थगम स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथी मिलाने के लिए है। देखिए, इसमें दिया है कुछ अवधारणाएं और उसके विवरण, तो हमने पहले ही मिला के इसे रखा है ताकि आप लोग इसे देख कर समझ सकें और हम लोगों का समय बच सके। तो आप साथियों, इसको आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान के लिए है। देखिए, सेट 1 सेट 2 दिया है और इसमें कुछ तथ्य दिया है और उसमें कुछ राइटर्स के नाम दिया है। आप इसको मिलान कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमने इसको मिलान करके रखा है। आप इसका सी देखिए, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र एक समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र की योग्यता और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक उसे उचित मार्ग बता दे। बी, अध्यापक छात्र को बताए कि वह अध्यापक यदि छात्र के स्थान पर होता तो क्या करता। सी, अध्यापक छात्र से ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे एक समझदारी पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए अपेक्षित सूचनाओं का विकास हो सके। और डी, अध्यापक छात्र को कहे कि वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्वयं ही विचार करे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इसमें से देखिए ABCD करके दिया है और हम लोगों को चुन के इसमें से दो या एक से अधिक बताना है। तो ऑप्शन ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के प्रति के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए है डी सही, जो कि 2, 3, 4। ऑप्शन ए गलत होगा, जिससे बच्चे जानकारी के निष्क्रिय कहाँ से होते हैं, वो तो सक्रिय होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी को बढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है, उसे कहते हैं पैनल चर्चा। बी, समूह चर्चा। डी, सी, टीम चर्चा। और ऑप्शन डी, अनुशिक्षण चर्चा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, टीम चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। ऑप्शन बी, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखें। ये भी गलत है। सी,
जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। सी। और डी क्या था, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो ये भी गलत है, याद करने का कोई जिक्र नहीं होता है मनोविज्ञान और साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा बालक तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन योजना नामक शिक्षण विधि का शैक्षणिक साहित्य में एक सफल प्रयोग के रूप में वर्णन किया है कि यह डॉट डॉट ऑप्शन गैप छोड़ा गया है से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन ए है, कक्षा में शिक्षण को समाप्त करने और दिए गए नियत कार्यों को पूरा करने में बच्चों को अपनी गति के हिसाब से सीखने की लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से अपने आप सीखने की अनुमति मिलने वाली एक खुला विद्यालय पद्धति। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। तो इसका ऑप्शन ए है, माइक्रो शिक्षण, बी टीम शिक्षण, सी सहभागी शिक्षण और डी माइक्रो शिक्षण। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता। ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्ट, बी ब्लैक बोर्ड, सी छाया क्षेपित्र या इंग्लिश में इसका नाम है एपीडाई स्कोप, सी स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला स्वतंत्र भारत की शैक्षिक पद्धति की मूल परिवर्तन प्रक्रिया को निरूपित करती है। इसका ऑप्शन ए है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और शैक्षिक परिवर्तन। इसका ऑप्शन बी है, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन व शैक्षिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र, ऑप्शन ए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करे, बी छात्र संख्या में पुस्तकें तथा स्टेशनरी पाए और सी अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे और डी अपनी क्षमता तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे। तो इसकी ऑप्शन सी सही होगा, अपनी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के अनुच्छेद से लिया गया अनुच्छेद का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन ए 3, बी 15, सी 45 और डी 55। इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि 45 अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार के संबंधित बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थानों के उस युग्म की पहचान कीजिए जो भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप देख लीजिए। एनसीईआरटी, पहला एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, डी डाइट एंड आईएएससी, सी एनसीटीई एंड यूजीसी और डी सीएसआईआर एंड आईसीएसएसआर। तो आप लोग जानते हैं कि एनसीटीई और यूजीसी ये जो हमारे दो संस्थान हैं वो हमारे व्यावसायिक शिक्षा को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, यथार्थवादी दर्शन के प्रति झुकाव रखने वाले एक अध्यापक द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन से सम्मिलन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट में ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हमको चुन के लिखना है। तो इसका ऑप्शन ए इंद्रिय जनित अनुभवों पर निर्भरता, बी आगमनात्मक विधियों का उपयोग, सी तार्किक चिंतन का उपयोग और डी सहयोगियों के प्रति सहानुभूति। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसका ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी का ज्ञान, बी अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तीसरा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और चौथा विषय पर अधिकार। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 3 और 4। 2 3 और 4 मतलब अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य विचलन बराबर है, माध्य विचलन बराबर ऑप्शन ए है 1/3 स्टैंडर्ड, बी 4/5 स्टैंडर्ड, सी 1/5 QD और डी 5/6 QD। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की वर्तनी में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा कक्षा में संचालित शोध किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए विशुद्ध शोध अनुसंधान, बी गुणात्मक शोध अनुसंधान, सी परिणात्मक शोध और डी क्रियात्मक शोध। तो छात्र की वर्तनी जो कि तत्कालीन सुधार की आवश्यकता जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शोधकर्ता एक अनुसंधान करता है कि किसी संस्था की प्रभाविकता को कौन सी प्रशासनिक शैली का योगदान अधिक होगा, तो वह एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान होगा, बी क्रियात्मक अनुसंधान होगा, सी उपयोगात्मक अनुसंधान और सी डी मूलभूत अनुसंधान। तो इसका ऑप्शन सी उपयोगात्मक अनुसंधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है? ऑप्शन ए बाह्य चरों का नियंत्रण, बी काकर प्रभाव संबंध का अध्ययन, सी आश्रित चर के प्रसरण का अध्ययन और डी उपचार चरों का हेरफेर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपचार चरों का हेरफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्ष के संबंध में सामान्यीकरण पर पहुंचते हुए शोधार्थी निम्नलिखित में से किससे आगे चलता है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श के परीक्षण से समग्र की ओर, बी एक प्रतिदर्श के दूसरे प्रतिदर्श, सी समग्र पद्धति से प्रतिदर्श की ओर और डी समग्र से समग्र की ओर। इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर है, इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लीजिए, सैंपल। नेक्स्ट जिसका उत्तर है पहला, सैंपल ऑब्जर्वेशन टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 आता है, मध्यांक, मध्यमान, माध्यिका और बहुलक, और प्रसार नहीं आता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो साथियों आज